बृजभूषण जी और पंडित जी को अब लगने लगा है कि एज के जिस पड़ाव पर वे हैं उसमें कभी भी बुलावा आ सकता है। जब से उन्हें गीता ज्ञान को समझने की शक्ति मिली है तब से उन्हें अच्छे से समझ आ गया है कि इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करने वाला इंसान हमेशा एक सूटकेस तैयार रखता है कि जाने कब ऑफिस से कॉल आ जाए और जाना पड़ जाए, इसी तरह किसी को भी अपनी तैयारी ऐसी रखनी चाहिए कि सब कुछ समेटा हुआ हो, सारे रिश्ते सारे बंधन एकदम से छोड़ने को तैयार। और ये सब तभी मुमकिन है जब गीता ज्ञान की अच्छी समझ हो, शरीर और आत्मा के बारे में पता हो। पंडित जी को लगभग हर रोज कई ऐसे लोग मिलते हैं जिनके जिंदगी को लेकर कई सवाल होते हैं। लाइफ की कई सिचुएशंस होती हैं जिनमें लोग गीता ज्ञान के जरिए रास्ते तलाशते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। कई बार कुछ लोगों की कहानियां ऐसी होती हैं जो पंडित जी को एहसास कराती हैं कि उन्हें तो कुछ भी नहीं पता। ऐसी कहानियां उन्हें खुद पर अहंकार नहीं करने देती। कुछ कहानियां अपने सवालों के जवाब खुद ही दे देती हैं। ऐसी ही एक कहानी उन्हें आज मिली है जिसमें हर सवाल का जवाब है। बस उस कहानी को ध्यान से सुनने और समझे जाने की जरूरत है। ये कहानी पंडित जी के एक ब्लॉग रीडर की है जिन्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए गीता ज्ञान के जरिए। जिंदगी का सही मतलब ढूंढ रहे हैं वो। ये कहानी बलराम जी की है जिनकी उम्र करीब 80 साल है। पेशे से टीचर रहे और अब सारा टाइम भगवान की भक्ति में लगा रहे हैं। आंखें कमजोर हो गई हैं इसीलिए ठीक से दिखाई नहीं देता, लेकिन किस्मत के धनी हैं क्योंकि उनका 20 साल का पोता आर्यन हर रात अपने दादाजी को पंडित जी के ब्लॉग से गीता ज्ञान की एक एक्सप्लेनेशन जरूर सुनाता है। पंडित जी तक अपने दादाजी की स्टोरी और क्वेरी भी उसी ने टाइप करके भेजी है। ये सब बलराम जी ने आर्यन से शुरू में ही लिखवा लिया है। पढ़ते हुए पंडित जी भी इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि आजकल की जनरेशन के बच्चों के पास अपने बड़ों के लिए वक्त ही कहां होता है। ऐसे में आर्यन का रोज अपने दादाजी के लिए टाइम निकालना और उनकी हेल्प करना बहुत अच्छी बात है। बलराम जी की कहानी उन्हीं की जबानी कुछ इस तरह से है। मेरी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसे किसी किस्म की अचीवमेंट कहा जा सके। आजादी से बहुत पहले मेरा जन्म हो गया था। उन दिनों लगभग हर कोई गरीब ही हुआ करता था, इसीलिए अपनी गरीबी कभी खली नहीं। ऐसा लगता था शायद दुनिया ऐसी ही है, एक वक्त का खाना खाकर दिन गुजारना तब नॉर्मल लगता था। वैसे भी जब सब एक जैसे हों तब अपने पास किसी बात की कमी खलती नहीं। कमी तब खलती है जब दूसरों के पास हमसे कुछ ज्यादा हो, बेहतर हो। इंसान का यही नेचर है। उस जमाने में स्कूल और कॉलेज बहुत कम हुआ करते थे और कुछ किस्मत वाले ही उनका दीदार कर पाते थे। मेरे फादर एक अमीर घर में चौकीदार का काम करते थे। उस घर के बच्चों को घर पर ही पढ़ाने एक टीचर आया करते थे। मैं भी दिन भर अपने फादर के साथ वहीं रहता था। उन लोगों के छोटे मोटे काम किया करता था और चोरी छिपे उनके बच्चों को पढ़ते हुए देखा करता। उस घर के ओनर को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे भी अपने बच्चों के साथ बैठकर पढ़ने की इजाजत दे दी थी। इस तरह वहां से मेरी किस्मत पलटी। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसीलिए साल दर साल वे लोग मेरे भी एग्जाम्स करवाते रहे और बिना स्कूल गए मेरी पढ़ाई चलती रही। उन दिनों हाई स्कूल तक पढ़ना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी और मेरे लिए तो ये और भी बड़ी बात थी क्योंकि खानदान में कोई ऐसा नहीं था जिसने ये किया हो। उसके बाद मुझे टीचर की जॉब मिल गई। अब मेरे पास भले ही कम पैसों की ही सही, लेकिन एक इज्जत की नौकरी थी। फैमिली को भी एक स्टेबिलिटी मिल गई थी। फिर शादी हुई और 2 बच्चे भी हुए। एक आम इंसान की जिंदगी में जितने भी दुख सुख और उतार चढ़ाव आते जाते हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक सिंपल सी लाइफ थी। मुश्किल से कुछ लोग होंगे जो मुझे जानते होंगे, जिन बच्चों को पूरे मन से पढ़ाया। उनमें से कुछ अच्छी बातों में याद करते होंगे तो कुछ बुरी बातों में। कुछ की यादों में शायद मेरे लिए कोई जगह ना हो। सोशल सर्कल के नाम पर वही कुछ गिने चुने दोस्त तो कुछ पास दूर के रिश्तेदार और उनके साथ वही कुछ मीठे तो कुछ कम मीठे एक्सपीरियंसेस। न जिंदगी से कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं, न जिंदगी ने कभी ऐसे मौके ही दिए कि लीक से हटकर कुछ सोचा जाए, कुछ किया जाए। जो लाइफ पार्टनर थी वो बहुत साल पहले छोड़कर चली गई, लेकिन जितना भी साथ था हमने बखूबी निभाया। उनसे भी न कोई शिकवा है न शिकायत। उन्हें मुझसे रही होगी लेकिन उन्होंने कभी जताया नहीं। अब तक सब जितना नॉर्मल चल रहा था अब उतना ही अब नॉर्मल हो गया है। पिछले कुछ सालों से मुझे शरीर से बहुत ज्यादा मोह हो गया है। इतना मोह कि मौत से बहुत डर लगने लगा है। कुछ भी करके इस शरीर को बचाए रखने का मन करता है। जो नुस्खे कभी नहीं आजमाए उन्हें घर वालों से कह कहकर बनवाता हूं और इस्तेमाल करता हूं ताकि लंबा जी सकूं। जैसे जैसे शरीर कमजोर होता जा रहा है वैसे वैसे मेरा प्यार इससे बढ़ता जा रहा है। मैं गीता पढ़ता हूं, संतों के प्रवचन सुनता हूं
कुछ देर के लिए लगता है कि बात समझ में आ गई, लेकिन फिर वही हाल हो जाता है। पिछले कुछ दिनों से मेरा पोता आर्यन मुझे आपका ब्लॉग पढ़कर सुना रहा है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपसे मुझे एक उम्मीद सी है कि आपको मेरी बात समझ भी आएगी। इसीलिए पंडित जी, अगर मेरी सिचुएशन का कोई सोल्यूशन आपको समझ आए, कोई ऐसी बात गीता में हो जो मुझे इस मोह से छुटकारा दिला सके, तो जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। पंडित जी ने पूरी कहानी पढ़ी और उन्हें इससे कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ। वे जानते हैं कि बुढ़ापे में अक्सर लोगों को अपने शरीर से ज्यादा मोह होने लगता है, क्योंकि तब उनके पास इसके अलावा कुछ नहीं होता। वे इस इकलौती चीज को बचा कर रखना चाहते हैं। इंसान की फितरत ही ऐसी है कि भरपूर जी लेने के बाद भी कभी जिंदगी से मन नहीं भरता। हर कोई थोड़ा और जीना चाहता है। पंडित जी ने बलराम जी को उनके क्वेश्चन का आंसर लिखा कि उनकी इस और जिंदा रहने की चाह में कुछ भी नया नहीं है और गलत भी नहीं, क्योंकि ये लगभग हर इंसान के साथ होता है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि मोह किसी से भी हो, हमेशा दुख ही देता है। इसीलिए जितनी जल्दी इस मोह से बाहर निकलेंगे उतना अच्छा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि मौत एक ऐसा सच है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता है। इस दुनिया में जो कोई भी पैदा हुआ है उसको एक न एक दिन मौत के मुंह में जाना ही जाना है। ये भगवान की अनोखी माया है कि हम जन्म से ही दूसरों की मृत्यु को देखते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि अभी हमारी मृत्यु नहीं होगी। हम ये जानते हुए भी कि आज तक जो भी जन्मा है वो मरा ही है, हम मौत से आंखें चुराते रहते हैं, इससे बचना चाहते हैं। दुख की बात यह है कि हम कभी भी अपनी मृत्यु की तैयारी नहीं करते हैं। भगवान बार बार यही कहते हैं कि शरीर तो मरता है, लेकिन आत्मा की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। आत्मा हमेशा ही अजर और अमर है। इसको न तो मारा जा सकता है, न जलाया जा सकता है या गलाया जा सकता है, और न तो इसके स्वरूप को बदला जा सकता है। भगवान कहते हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर शीरस तत्र न मुह्यति। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बचपन से जवानी में और फिर जवानी से बुढ़ापे की ओर लगातार बढ़ती रहती है, वैसे ही मौत होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। समझदार इंसान इसे बहुत नेचुरली लेता है और शरीर के मोह में नहीं पड़ता। इसीलिए बलराम जी, आप भी इस मोह को अपने मन से मिटाने की कोशिश कीजिए। गीता पढ़िए और समझिए, आपको जरूर सही रास्ता मिल जाएगा। इतना लिखकर पंडित जी ने मेल सेंड कर दी। साथ ही उन्होंने मनी मन भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।